प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे वर्ताकार धारावाही कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड एट दी सर्कुलर करंट लूप। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो मान लेते हैं अपने पास क्या है, धारावाही एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है, एक तरह से वर्ताकार तार है। तो ऐसा एक तार है जिसको अपन ने घुमा दिया। पहले तार ऐसे था, अब इसको हमने घुमा के ऐसे कर दिया। तो इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा वो अपन निकालेंगे। तो आएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a। कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब आता कैसे अपने को ये यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करें। तो मान लेते हैं अपने पास एक कोई धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है और उसमें I परिणाम की धारा बह रही है और अपने को इसके इकाई के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो देख लेते हैं कि मान लेते हैं अपने पास ये कोई एक वर्ताकार धारावाही कुंडली है, ठीक है, सर्कुलर करंट लूप है, जिसमें मान लेते हैं I परिणाम की धारा दक्षिणावर्त जैसे क्लॉकवाइज बह रही है और अपने को इस धारा के कारण इसके सेंटर पर, इसके केंद्र पर, मान लीजिए केंद्र O है, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये निकालना है। तो अगर ये सर्कुलर लूप है, धारावाही कुंडली है, वर्ताकार कुंडली है, तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। तो इसकी कोई ना कोई जो त्रिज्या है इसको अपन a मान लेते हैं। तो अपने को इस दूरी ये होगी, यानी इस करंट की वजह से इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पूरे वायर की वजह से पता नहीं होता है तो अपन क्या लगाते हैं, बायो-सावर्ट नियम लगाते हैं। क्योंकि बायो-सावर्ट आपको क्या बताता है, किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि अगर कोई तार है जिसके अल्पांश की लंबाई dl है, अल्पांश की लंबाई dl है, तो उसके केंद्र O, इसका केंद्र मान लेते हैं O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र का मान dB बराबर क्या आता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे थीटा इस अल्पांश के केंद्र इस r के मध्य बड़ा कोण था। तो अपन यहाँ भी बायो-सावर्ट नियम को यूज करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक अल्पांश काट लेते हैं जिसकी लंबाई अपन dl रखते हैं। भाई धारावाही अल्पांश, इसको धारा अवयवी बोलते हैं। कि धारा और अल्पांश की लंबाई के गुणनफल को बोलते हैं धारा अवयव करंट एलिमेंट। तो अपन यहाँ पे एक अल्पांश काट लिया जिसकी लंबाई dl मान ली। तो अपन क्या करते हैं, इस अल्पांश के कारण से केंद्र पर निकाल लेते हैं और पूरे को निकालने के लिए आप जानते हो क्यों, आप जानते हो क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो अपन यही करेंगे। तो पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं। पहले क्या करते हैं, इसकी थ्योरी एक दो बातें इसकी लिख लेते हैं। ये त्रिज्या इसकी ये है, इसमें धारा ये बह रही है, वो है जो भी है। अब डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ और थ्योरी लिखिए। डायग्राम बना लीजिए और थ्योरी लिखिए। थ्योरी कैसे कि माना एक धारावाही वर्ताकार कुंडली, क्या लिखे कि माना एक, डायग्राम बनाने के बाद माना एक धारावाही वर्ताकार कुंडली, धारावाही वर्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या, कुंडली जिसकी त्रिज्या कितनी मान लिया अपने ए, बुक में शायद r मान रखे, अपन a मान लिया। धारावाही वर्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या स्मॉल a है, स्मॉल a है, वह इसमें I परिणाम की धारा, वह इसमें I परिणाम की धारा, I परिणाम की धारा दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है, दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है। क्लियर है? डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना। अपने क्या करना है, हमें इसके कारण से केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। क्या लिखोगे, हमें इस कुंडली के केंद्र पर, हमें इस कुंडली के केंद्र O पर, केंद्र को अपने क्या बोल रखा है O, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यही करना है। अब क्या करेंगे, ये अल्पांश काट लिए, इसके लिए इस अल्पांश के साथ निकालते हैं, इसकी लंबाई dl है। तो आगे देखिए, क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अपन पहले अल्पांश से निकालेंगे, फिर इसका समाकलन कर देंगे, वही अपना आंसर होगा। तो देखिए आगे, तो अल्पांश dl के कारण, अल्पांश dl वेक्टर लिख दो, क्योंकि अल्पांश से धारा अवयव इसको हम सदिश मानते हैं, अल्पांश को इसकी दिशा में धारा की दिशा में लेते हैं। अल्पांश dl वेक्टर के कारण बिंदु कुंडली
अल्पांश डीएल वेक्टर के कारण बिंदु ओ पर बोल दो, चाहे कुंडली के केंद्र ओ पर, कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, तो अल्पांश डीएल के कारण कुंडली के केंद्र ओ पर, कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र, तो बोलो क्या बी लिखे कि डीबी लिखे? भाई बी तो पूरा होगा ना, तो पूरा तो आएगा नहीं, अल्पांश से थोड़ा बहुत छोटा सा आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? डीबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उसको डीबी, मैंने क्या बोला, मैं इसको देखो थोड़ा ऐसा आ रहा हूँ लिखते हुए, डीबी बराबर कितना होगा? म्यू नोट अल्पांश कुंडली केंद्र ओ पर, लेकिन कहाँ से? ओ पर बायो सावर्ट नियम से। किससे? बायो सावर्ट नियम से। बायो सावर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र, भाई बायो सावर्ट नियम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र में कौन बदलता है? बायो सावर्ट का नियम। तो अल्पांश डीएल वेक्टर के कारण कुंडली के केंद्र ओ पर बायो सावर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र, तो उसको क्या बनेंगे? डीबी। भाई पूरा तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, अल्पांश ही काटा है, पूरा थोड़ी ले लिया आपने, तो अल्पांश यानी अल्प चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मान क्या होगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये तो फिक्स है। आई क्या हो गया? ये बहने वाली धारा इंटू डीएल, इस अल्पांश की लंबाई, इंटू साइन थीटा अपॉन नीचे आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा छोड़िए, साइन थीटा। आर क्या होता था? ये वाली दूरी कितनी है? ए स्क्वायर, और थीटा क्या था? इस ए आपका आर और इस अल्पांश के बीच के, अल्पांश के केंद्र के मध्य का कोण, तो यहाँ ये थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? क्यों होगा? क्योंकि अपन जो इस धारा अवयव की दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा में मानते हैं। इस डीएल वेक्टर की जो दिशा होती है अपन कहाँ मानते हैं? विद्युत धारा की दिशा में मापते हैं। क्लियर है? मानते हैं। तो ये कोण कितना बनेगा? 90। कैसे समझ रहे हो? ये मान लो त्रिज्या है वर्त की, ये स्पर्श रेखा, तो आप जानते हो 10th क्लास से कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण 90 डिग्री होता है। वर्त की स्पर्श रेखा, भाई आपका जो ये आपका जो कौन जो ये अल्पांश है डीएल वेक्टर से स्पर्श रेखा काम कर रहा है और ये दूरी त्रिज्या काम कर रही है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा लिखता हूँ, यहाँ पे एक बार साइन थीटा। अब देखिए यहाँ थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो डीबी बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 अपॉन आर, आर तो ये था ए यानी ए का वर्ग। आप जानते हो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो डीबी बराबर आपको मिला म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन 90 कितना होता है? 1। तो डीएल गुना 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको यहाँ से हटा दूं, साइन 90 1 हो गया, चाहो तो लिख दो, चलो 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये तो आ गया अल्प चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ से अगर आप इसकी दिशा पूछे तो दिशा कैसे निकालते हैं? अंगूठा धारा की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र को। यानी इस धारा की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का होगा क्रॉस, क्रॉस समझ गया ना? इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। अगर मान लो अपने करंट को यू ना लेके यूं लिया होता, तो कैसे आता ये? अंगूठा धारा की दिशा में, तो ये बाहर आता। तो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र आपका कहाँ होगा। तो यहाँ कहाँ होगा? अंदर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको क्रॉस, क्रॉस समझ गया? अंदर की ओर है। तो डीबी का मान आ गया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, डी बी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी एल बटे ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्रॉस मतलब अंदर की ओर है। तो क्या ये पूरा निकल गया? बिल्कुल नहीं निकला, ये तो केवल अल्पांश की वजह से है। तो अपने से कितने अल्पांश काट सकते हैं? इस मतलब इस तार को अल्पांश मतलब कितने छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं? तो अनंत भागों में तोड़ सकते हैं। ये रियल में इतना बड़ा थोड़ी है, तो दिखा रहेगा अपन। इस तार को ऐसे ऐसे अपन डीएल 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 कितने डीएल काट सकते हैं? अनंत। कितने काट सकते हैं? अनंत। और सबका चुंबकीय क्षेत्र, और सबकी वजह से देखिए, आपने यहाँ अल्पांश काटा इसकी वजह से अंदर, मान लो आपने यहाँ काटा होता तो अंगूठा धारा की दिशा में इसकी वजह से अंदर, मान लो आपने यहाँ काटा अंदर, मैं दिशा बता रहा हूँ, अंगूठा धारा यहाँ काटा अंदर, यहाँ काटा अंदर, कहीं भी काटो अंदर, यानी सारे एक ही दिशा में अंदर जा रहे। सभी अल्पांशों की वजह से
चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में और वो अंदर की ओर है। यानी अपन सभी डीएल 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 को जोड़ लेते हैं और डीएल डीएल को जोड़ने का तरीका क्या होता है, मैथ्स के अंदर समाकलन होता है। क्या होता है, समाकलन। तो हम क्या करेंगे, पूरा निकालने के लिए इसका समाकलन कर देंगे, पूरा निकालने के लिए इसका समाकलन कर देंगे। क्यों करेंगे, समझ में आ गया होगा कि एक डीएल ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, वो काटा, ये काटा, वो काटा, जो भी है सबको काट काट के सबका जोड़ लेंगे और उसका जोड़ने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो देखिए, तो संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, समझ गए ना, क्या करना है, समाकलन करना है। तो लिखिए आगे, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, समझ में पूरा लिखा है यहाँ पे, चू क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है। तो क्या करेंगे, उसको अपन बी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बी। वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, यानी इसका समाकलन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इस पूरे का समाकलन, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, समाकलन से बाहर आ जाएगा। आई तार में जो करंट बह रहा है वो अपन ने नियत मान रखा है, तो वो भी बाहर आ जाएगा। ए त्रिज्या वो चेंज होगी नहीं, वो भी बाहर आ जाएगा। तो बचा क्या, तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, इंटू में आई अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ गया। तो समाकलन किसका हुआ, डीएल। डीएल का समाकलन करना है, डीएल का क्या करना है, समाकलन करना है। तो एक डीएल आपने ये काटा, एक डीएल आपने ये काटा, ये बड़ा बनाना का बात अलग है। एक डीएल आपने ये काटा, ये काटा, ये सारे डीएल डीएल को जोड़ देंगे तो कितना डीएल हो जाएगा, सारे डीएल डीएल को जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। और ये पूरा कितना है, वर्त की परिधि है, और वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। वर्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर, यानी डीएल डीएल को जोड़ने पर वो पूरा एल हो जाएगा। देखो आप जानते हो वैसे भी डीएक्स का समाकलन एक्स होता है। क्या होता है, एक्स। तो डीएल का समाकलन एल होगा, और वो एल मतलब है पूरी लंबाई, एल मतलब है पूरी लंबाई। तो कितनी है, एक वर्ताकार तार है तो वर्त की परिधि है, सिंपल। तो भाई है तो वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो सिंपल आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का जो मान है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, भाई समाकलन क्या, जोड़ना ही तो है, जोड़ ही तो है, तो सबको जोड़ने में कितना आएगा, एल आ जाएगा। और वो एल क्या है, 2 पाई आर है, इस वर्त की परिधि है, और त्रिज्या को मैंने ए मान रखा है, तो 2 पाई ए आ जाएगा। 2 पाई ए तो रख दो यहाँ पे। तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई इंटू ए स्क्वायर, और डीएल की जगह रख देना है 2 पाई ए, 2 पाई ए। तो यहाँ से कुछ कट पिट रहा होगा, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, 1 ए से 1 ए कट जाएगा। तो बी बराबर आ गया अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। यह आ गया धारावाही वर्ताकार कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ दिशा लिख दो, अपन ने जो धारा मानी है उसकी वजह से क्रॉस में। अगर वो आप एंटी क्लॉकवाइज मानते तो बाहर आ जाता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने किधर माना है करंट, ये आपके ऊपर डिपेंड है, करंट किधर माना। आपने ऐसे माना है तो ये बाहर आ जाएगा, मैंने ऐसे माना तो मेरा अंदर जा रहा है। क्लियर है। ये डायरेक्शन का रोल है जो आपको निकालना आती है, मेरे हिसाब से आती है, अब पढ़ तो आती है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। क्लियर है। तो ये हो गया इसके धारावाही वर्ताकार कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। यहाँ तो कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी, आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है अच्छी तरह से, क्लियर है। रब कर दे, पॉज कर लिया। चलिए अब देखिए, अगर मान लो यहाँ अपने कितने थे, एक फेरा था, एक ही था कि एक ही राउंड था, एक ही बार, एक ही इसको मतलब एक ही चक्कर है। अगर अपने से बहुत सारे तारों को लपेट दे, बहुत सारे तार को लपेट दे तो क्या बन जाएगी, कुंडली तो बन जाएगी। तो इसमें इसको बोलते हैं फेरे, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स, फेरों की संख्या। ठीक है, वो 7 फेरे नहीं है, लेकिन फेरों की संख्या आप 7 फेरे समझ जाओ। ठीक है, फेरे मतलब एक, जैसे ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए। तो अगर इसमें फेरों की संख्या एन हो, एन 1 2 3 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 6 7, जितनी आपकी मर्जी है। तो आगे मैं लिखा हूँ
यहाँ तक रब कर दूं तो ये अपने को ये जो आंसर है कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है बी का मान अपने को सेंटर, इसका बोल दो बी सी, सी फॉर सेंटर है ना, बी केंद्र, बी ये केंद्र पे था, तो बी सी आपको मिला है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, जहाँ पे आई क्या है इस कुंडली में बहने वाली धारा है और ए क्या है इस वर्ताकार कुंडली की धारावाही, धारावाही इसलिए बोले इसमें करंट बह रहा है, धारावाही करंट कह रहे हैं, इसमें करंट बह रहा है तो धारावाही कुंडली बोल रहे हैं। क्लियर यहाँ तक, रब कर दे इसको, यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कुंडलियां मिलती है तभी फेरे होते हैं भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, n समझ गए 1 2 3 n हो तो क्या आएगा भाई, एक के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2a आया, एक चक्कर के लिए या एक राउंड के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2a आया, तो 2 के लिए 2 आ जाएगा, 3 के लिए 3 से गुणा कर देंगे, 4 के लिए 4 से कर देंगे, 5 के लिए 5 से कर देंगे, ये क्या बन जाएगा म्यू नॉट, इसको गुणा कर देंगे n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यानी इसको बोलते हैं अपन म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये कब है अगर एक भाई कितनी बार कितने लपेट है, 1 है 2 है 3 है 4 है, समझ रहे हो ना, ऐसे लपेट दिया तारों को ऐसे, काफी कोयल बन गई। तो ये तो हो गया आपका धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगर इसमें ये तो पूरी थी, मान लो आधी हो तो क्या होगा, 1/4 हो तो क्या होगा, या वर्ता को चाहती हो पूरा कुंडली में देखो आपको इतना सा ही भाग हो तो क्या होगा, आधी हो तो क्या होगा, 1/4 हो तो क्या होगा, और कोई वर्त का चाप ही है यानी पूरी कुंडली एक वर्ताकार चाप, उसमें करंट बह रहा है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो अब अपन अलग अलग केसेस देखते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। तो केस फर्स्ट अर्धवर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अर्धवर्ताकार यानी वर्त का आधा भाग हो, वर्ताकार कुंडली का आधा भाग, तो केस फर्स्ट इसमें डाल लीजिए। हालांकि बुक में मेरे साथ इतना कर नहीं रखा होगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखिए, अर्धवर्ताकार या अलग से टॉपिक भी बन सकता है, आप केस में डाल लीजिए, अलग से एग्जाम पूछ भी सकता है, तो सिलेबस में है। तो केस फर्स्ट अर्धवर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, अर्धवर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अर्धवर्ताकार मतलब इस बार जो कुंडली पूरी नहीं होके केवल अर्धवर्त यानी ऐसी है, ये अर्धवर्ताकार कुंडली है। अपने को इसके केंद्र मान लो इसका केंद्र O है, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और इसकी त्रिज्या वही A है। त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या इसकी A ही है, ये त्रिज्या इसकी A है, और इसमें करंट वही I बह रहा है, जैसे क्लॉकवाइज दक्षिण क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। तो देखिए, तो वही काम करेंगे अपन वापस से, कैसे कि अपन यहाँ एक अल्पांश काट लेते हैं, और ये आपका dl होगा, या क्या होगा dl होगा, तो ये आपका dl वेक्टर होगा धारा की दिशा में। dl वेक्टर क्या होता है, धारा की दिशा में होता है। dl वेक्टर को अपन सदिश राशि मानते हैं, और इसकी दिशा धारा की दिशा में, तो ये आपका dl वेक्टर हो गया। ये कौन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो वही बायो सावर्ट के नियम से वही अपन ने थोड़ी लिख सकते हैं कि माना कि धारावाही वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल a है, और इसमें I परिणाम की धारा दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है। हमें इसके कारण से केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, अतः बायो सावर्ट नियम से अल्पांश dl कारण चुंबकीय क्षेत्र। आगे बात समझने, देखिए वही काम बायो सावर्ट नियम से अल्पांश dl के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से देखिए, आपको ये बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं इसमें। dl के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, देखिए क्या पूरा आएगा अल्पांश की वजह से, नहीं बिल्कुल नहीं। बायो सावर्ट का नियम हमेशा अल्पांश से होता है, डी होता है,
बायो-सावर्ट का नियम हमेशा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताता है, वो पूरा नहीं बताता, उसे केवल dB निकलेगा। पूरा निकालने के लिए इसको अपन इंटीग्रेट करते हैं, समाकलन करते हैं। तो देखिए, तो dB बराबर क्या आता है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा 90 दिख रहा है आपको, समझ में आ गया, साइन थीटा, थीटा में कितना है 90, थीटा है, ये 90 हो गया, अपॉन आर, आर यहाँ पे क्या है ए, तो ए स्क्वायर। तो dB बराबर कितना आएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। दिशा की बात आप समझ के निकाल सकते हो, अंगूठा डायरेक्ट दिशा में, तो अंगुलियां कहाँ जा रही है, अंदर, तो यहाँ पे होगा तो अंदर, कहाँ होगा ये, क्रॉस मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। क्लियर, ये आ गया अल्पांश की वजह से। तो अपन एक अल्पांश यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, काटे 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 यहाँ तक पहुँचे, तो सभी अल्पांशों को जोड़ लेंगे। भाई इसकी वजह से यहाँ कितना होगा वो निकाल लो, इसकी वजह से यहाँ कितना होगा वो निकाल लो। कैसे निकाल ले, बायो-सावर्ट के नियम से, ये निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से सबको जोड़ लो। सबको जोड़ने का मतलब क्या होता है, समाकलन होता है। तो क्या करोगे, संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण अर्धवर्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैं लिख रहा हूँ संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो उसको अपन बी बोल देते हैं। तो बी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, डीबी का समाकलन यानी पूरे का समाकलन, यानी बराबर इन दोनों का समाकलन कर दिया। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। फिर से वही काम वापस, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बी बराबर, तो देखिए म्यू नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, आई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो बचा क्या भाई, डीएल बचा क्या, डीएल, यही तो बचेगा ना डीएल ही। तो भाई आई इसमें करंट बह रहा है वो कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट नियतांक है 4 है और पाई नियतांक है, ये त्रिज्या भी इसकी फिक्स है, तो कौन है डीएल को ही इंटीग्रेट करना है। अब वही काम डीएल को जोड़ने पे ये पूरा एल होगा, डीएल का समाकलन क्या होगा, एल होगा, यानी पूरा एल, और ये पूरा एल यानी पूरी लंबाई कितनी है, ये वर्ट की परिधि, लेकिन ये पूरी नहीं है तो आधी है, अर्धवर्त की परिधि। तो जब पूरी 2 पाई आर होती है तो आधी कितनी होती है, इसका 2 का भाग दे दो, यानी पाई आर होगी, कितनी होगी, पाई आर। तो यहाँ पर डीएल का मान क्या हो जाएगा, डीएल का मान पाई ए हो जाएगा, पाई ए हो जाएगा। बस ये पाई ए का मान रख दीजिए, डीएल का मान इसमें रख दीजिए। तो बी बराबर क्या होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में यहाँ पे आई बटा ए स्क्वायर इंटू डीएल की जगह क्या रख देना है, पाई ए रख देना है। इस पाई से पाई कट जाएगा, एक ए से एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, नीचे बचेगा म्यू नोट अपॉन 4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, आई बटे में ए आएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख दूँ, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 1 बटा 2 इंटू में म्यू नोट आई अपॉन 2a, कुछ मैंने किया खास, म्यू नोट आई अपॉन 2a कुछ होता है और 1 बटा 2 और लग गया। तो याद कीजिए, पूरी वर्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना था, म्यू नोट आई अपॉन 2a, इसमें 2 का भाग और लग गया, ये तो है ना भाई, म्यू नोट आई अपॉन 2a में आपने 2 का भाग और दे दिया, यानी आधा किया, तो आधे का 1 बटा 2 का भाग दे दिया। अरे आधे के लिए आधी हो गई नहीं आ रही है, दिमाग से पता चल रहा है कि आधा, तो आधा जो बचेगा, आधा तो होगा नीचा तार गायब, तो आधी चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया। आधे के लिए कितना हो गया, जो वर्ताकार कुंडली के पूरी की वजह से था उसका आधा आ रहा है, यानी देख सकते हो बी अर्धवर्ताकार कुंडली बराबर 1 बटा 2 इंटू बी संपूर्ण वर्ताकार कुंडली, यानी समझो पूरी का आधा आता है, पूरे कितना आता है, तो इससे बी बराबर कितना हो गया, 1 बटा 2 इंटू में म्यू नोट आई अपॉन 2a, ये होता है उसका आधा, ये होता है उसका आधा। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते थे। अभी देखते रहिए, लास्ट तक जाते जाते आपको एक ढंग से क्लियर हो जाएगा। अभी तो इसमें 2 केस और करेंगे इसको, और उन 2 केस से लास्ट वाले केस से सारे निकाल देंगे, लास्ट वाले केस से सारे निकाल देंगे। बस आप देखते रहिए, मेरे साथ समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर अपन केस कौन सा लेते हैं, केस सेकंड, ये कौन सा था, अर्धवर्ताकार। अब लेते 1/4 भाग, यानी वर्त के चतुर्थांश के कारण उसके केंद्र पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान। यहाँ तक आप पोज करके नोट कर लीजिए। थीटा 90 होगा, समझ में आ गया होगा। ये और ये एक तरह से स्पर्श रेखा काम कर रही है, ये त्रिज्या काम कर रही है। तो वर्त स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहीं से थीटा बन रहा है 90। कैसे पता चला? जो थीटा होता है आपने याद होगा बायो सावर्ट नियम को सदिश रूप में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर क्यूब लिखा था। तो डीएल और आर के बीच, और डीएल किस तरह का मानते हैं? धारा के सामने ये आर, तो ये हो गया आपका आर, या ए आर का काम कर रहा है यहाँ पे, तो इनके बीच का कोण लेते हैं, तो ये 90 है। क्लियर? ओके, चलिए केस सेकंड। वर्त के एक चतुर्थांश के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, या वर्त के 1/4 भाग के कारण 1/4 पार्ट के कारण उसके सेंटर पर, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसको रब कर दूं, हटा दें यहाँ से इसको। केस सेकंड, केस सेकंड क्या लिखेंगे? वर्त के चतुर्थांश के कारण, इसको हटा दें यहाँ से। वर्त के चतुर्थांश के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। वर्त के चतुर्थांश, वर्त के चतुर्थांश या वर्त के 1/4 भाग, शब्दों का फेर है फिर बाकी। तो वर्त के चतुर्थांश के कारण, या वर्ताकार, या एक चतुर्थांश धारावाही वर्ताकार, धारावाही वर्त के 1/4 भाग के कारण। तो वर्त के चतुर्थांश के या वर्ताकार कुंडली के चतुर्थांश के कारण, जैसे आप लिखो, लिख लीजिए आपकी मर्जी। वर्ताकार धारावाही कुंडली के चतुर्थांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए करना क्या अपने को, कि अपने पास ये कोई एक धारावाही कुंडली है, लेकिन वो क्या है? एक वर्त का चतुर्थांश, एक वर्त का चतुर्थांश है, ऐसे एक वर्त का चतुर्थांश है, और अपने को इसमें करंट आई बह रहा है। इसमें करंट कितना बह रहा है? आई। इस वर्त के चतुर्थांश कारण इसके केंद्र O पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते इसकी त्रिज्या कितनी है? ए, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। तो काम वही करना है, एक अल्पांश काटिए, ये अल्पांश काट लिया, जिसकी लंबाई क्या माननी है? डीएल मान लेनी है, और यह आपका डीएल वेक्टर होगा। डीएल वेक्टर कहाँ होता है? डीएल वेक्टर धारा की दिशा में होता है। डीएल वेक्टर विद्युत धारा की दिशा में होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा। ये ए तो भाई त्रिज्या है ना, तो ये ए, तो ये भी कितना होगा आपका? ये ए है तो आपका ये भी ए ही होगा। ये भी आपका कितना होगा? ए ही होगा। आपको निकालना यहाँ पे, तो हेड मैंने यहाँ पे किया कि एरो मतलब इस अल्पांश हेड यहाँ पे, जहाँ पे चुंबक से निकालते वहाँ हेड होता है इस आर वेक्टर का, यानी यहाँ पे ए है। कंफ्यूज मत, तो यहाँ पे सीधी लाइन है, ठीक है। ए, तो देखिए, तो अल्पांश डीएल के कारण, अल्पांश डीएल के कारण, अल्पांश डीएल के कारण इस क्या अल्पांश डीएल के कारण केंद्र O पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या बोलेंगे? डीबी। तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कौन से नियम से निकालते हैं भाई साहब? बायो सावर्ट नियम से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? बायो सावर्ट नियम से। तो क्या आएगा वो? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन नीचे आर, आर कितना यहाँ पे? ए, तो ए का वर्ग। तो डीबी बराबर क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटे में क्या होगा? ए स्क्वायर। ये इस अल्पांश के कारण है। एक अल्पांश यहाँ काटेंगे, एक यहाँ काटेंगे, एक यहाँ, 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 तो पूरे और सभी का देखो एक ही भाई दिशा। आपने यहाँ अल्पांश काटा, उसकी वजह से दिशा कहाँ जा रही है? अंदर। अंगूठा धारा की दिशा में कहाँ जा रहा है? अंदर। मान लो आपने यहाँ काटा, अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियाँ कहाँ जा रही है? अंदर। यानी सभी अल्पांशों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की, लंबवत अंदर की ओर है। सभी की वजह से एक ही दिशा में जोड़ लेंगे सबको, और सबको जोड़ने का तरीका क्या होता है? समाकलन होता है। क्या होता है? समाकलन। तो देखिए, संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र या डी नेट, डी नेट, तो क्या करोगे? नेट मतलब कुल, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, इसका समाकलन, इसका समाकलन, इसका समाकलन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई डी एल बटे ए स्क्वायर। म्यू नॉट 4 पाई आई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर, तो बी बराबर क्या बचेगा? बी बराबर, इसको सिंपल बी लिख दीजिए, बी नेट मतलब बी,
कुल चुंबकीय क्षेत्र बी। तो कितना आएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन इंटू में 4 पाई यहाँ पे अब इंटू में आई स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा डीएल, ये बचेगा। कोई परेशानी यहाँ तक मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। तो बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में क्या आ रहा है आई बटा ए स्क्वायर। अब डीएल डीएल को जोड़ने पर ये पूरा एल होगा, डीएल डीएल को जोड़ने पर ये पूरा एल होगा। और पूरा एल कितना है वर्त की परिधि का 1/4 भाग, तो पूरा 2 पाई आर होता है, तो 1/4 के लिए 4 का भाग दे देंगे तो कितना होगा पाई आर बटा 2 होगा। तो यहाँ पर डीएल का मान इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मान कितना होगा पाई इंटू ए बाई 2 होगा। कोई परेशानी भाई, ये परिधि इतना भाग वर्त का चाप एक तरह से, तो कितना आ गया पूरा 2 पाई आर, तो इतना सा कितना होगा 4 का भाग दो इसमें, तो पाई आर बटा देन पाई, यहाँ पे आर को अपन ने ए मान रखा है तो पाई ए बाई 2। तो यहाँ बी का मान क्या आएगा, ये आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में यहाँ पे डीएल भी था, यहाँ पे डीएल इंटू में आई बटा ए स्क्वायर और यहाँ पे इस डीएल का मान कितना आ गया पाई इंटू ए बाई 2। ध्यान से देखे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक ऐसे एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा अपने पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई यहाँ पे और यहाँ बचेगा आई अपॉन 2a, आई अपॉन 2a। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको 4 को तो निकाल रहा हूँ भाग और यहाँ पे क्या आ रहा है म्यू नोट आई, पाई तो गया पाई से पाई कट गया ना, 4 बचेगा यहाँ पे 4 अपॉन नीचे क्या आ रहा है म्यू नोट आई अपॉन 4 को लिख दिया बाहर तो अपॉन 2a। तो देखिए ये था पूरी वर्ताकार कुंडली के कारण इसका कितना हो रहा है 1/4, यानी एक चौथाई भाग के लिए 1/4 का भाग दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अरे आधी थी 2 से भाग दे दिया, 1/4 हो गया 4 से भाग दे दिया, जो था उसमें 4 का भाग दे दिया। याद कैसे करना है पूरी के लिए म्यू नोट आई अपॉन 2a, पूरी के लिए म्यू नोट आई अपॉन 2a। आधी करनी है तो 2 का भाग दो, 1 की करनी है 3/4 हो जाएगा और 1/4 करनी है तो 1/4 हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। क्लियर? आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कैसे, जो आपका 6ठी 7वीं क्लास में एक ही के नियम यूनिटरी मेथड जैसे कि 10 पेन मान लो 20 रुपए के आते हैं तो एक पेन कितने रुपए का आएगा, ऐसे देखो कैसे। चलो बात में करेंगे, वो बात अभी करेंगे, वो सबसे लास्ट में करेंगे बात, ये बात सबसे लास्ट में करेंगे। ये हो गया अर्ध। अब मान लो आप ये तो आपको पता है कि ये कितना पाई आर बाई 2। अगर मान लो आपको एक चाप दे दिया तो ऐसे चाप देके ऐसे कोई दे दिया यहाँ पे कौन मान लो 60 डिग्री है, जो भी है 60 डिग्री कितना भी है 60 30 जो भी है, इसमें करंट आई भरा है। अब कैसे निकालोगे कितना मान लो ए, अब कैसे निकालोगे तो आगे लिखिए वर्ताकार चाप के कारण से वर्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। समझ आएगी नहीं बात? तो केस था इसको तो आप पॉज करके नोट कर लो। क्लियर है? चलिए आगे हो गया, समझ गए क्या करना आप। अब चाप पे आते हैं, किसी एक जनरल चाप थीटा कुछ भी हो 60 हो 30 हो 45 हो कुछ भी हो, कोण कुछ भी हो कुछ भी, तो देखिए आगे केस थर्ड तो केस नंबर 3 क्या लिखोगे? केस 3 है वर्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कुछ ऐसा है कि आपको एक ऐसे वर्ताकार धारावाही चाप दे दिया और ये इसका केंद्र, भाई केंद्र तो होगा ना कहीं ना कहीं, ये इसका केंद्र है वो इसका केंद्र अपन मान लेते हैं और इसमें आई परिणाम की धारा बह रही है, इसकी त्रिज्या ए है, तो इस धारा के कारण इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा ये अपने को निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, अपना तरीका तो वही है कि यहाँ एक अल्पांश काट लो, यहाँ क्या काट लो अल्पांश, इस अल्पांश की लंबाई क्या मान लो dl मान लो, इस अल्पांश की लंबाई क्या मान लो dl मान लो। अगर ये त्रिज्या a है ये भी तो यही होगा, ये भी तो यही होगा ना, कोई परेशानी इसमें, ये भी यही होगा, ये आपका a, ये आपका dl, तो ये आपका क्या बनेगा dl वेक्टर।
तो बोलो ये कौन कितना आएगा 90, 90 तो आएगा, 90 तो होगा ना 90 और डीएल वेक्टर। तो अपन क्या करते हैं, इस अल्पांश की वजह से निकाल लेते हैं और पूरे का निकालने क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। पूरे का क्या करेंगे, समाकलन। बस यहाँ पे चेंज डीएल होगा। डीएल कैसे निकालेंगे, कौन बराबर 4/3 से निकाल लो और जाइए। ठीक है, कौन बराबर 4/3, समझ में, कौन सांप और त्रिज्या में समझ होगा, कौन बराबर 4/3। तो चलिए देखिए, तो अपन क्या करते हैं, इस अल्पांश की वजह से निकाल लेते हैं। किसकी, इस अल्पांश की वजह से निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्पांश डीएल के कारण, अल्पांश डीएल के कारण बिंदु O पर या केंद्र O पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो पूरा तो आएगा नहीं अल्पांश से, कहाँ से निकालोगे, बायो-सावर्ट के नियम से। लिख जाओगे बायो-सावर्ट नियम से। कहाँ से, केंद्र O पर बायो-सावर्ट नियम से, बायो-सावर्ट लिख देना, बायो इस जगह पे, बायो-सावर्ट नियम से चुंबकीय क्षेत्र। तो डी भाई पूरा तो आएगा नहीं, बायो-सावर्ट अल्पांश की वजह से अपन बायो-सावर्ट से निकालते हैं और होता क्या है वो μ0/4 इंटू, ये बायो-सावर्ट नियम लिख रहा हूँ, I/dl साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना 90, थीटा कितना यहाँ पे 90 अपॉन a², ये रहा a²। तो क्या बन जाएगा देखिए, μ0/4 I इसमें करंट बह रहा है, dl साइन 90 कितना हो गया 1/a²। ये आ गया अल्पांश के कारण। अपने निकालना है संपूर्ण धारा, यानी संपूर्ण चाप के कारण, संपूर्ण चाप आर्क, संपूर्ण चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो बोलो क्या करेंगे, पूरे का निकालने के लिए एक डीएल यहाँ काटेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने काट सकते हैं, अनंत, कितने काट सकते हैं। तो इतना बड़ा है नहीं, इसको जूम कर रखा है, बढ़ा रखा है, तो बिल्कुल छोटे छोटे अल्पांश है। ये फिजिक्स की अप्रोच है, अपन पहले किसी छोटे से एलिमेंट का निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। यही किया अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले इस तरह भी है कि कैसे निकालते हैं, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में। तो अंगुलियां किसको बताएगी आपकी, चुंबकीय। समझ आया, देखो अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियां कहाँ जा रही है, अंदर में यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। अंगूठा धारा की दिशा में अंगुलियां कहाँ जा रही है, इसकी वजह से कहाँ जाएगी, नीचे। यहाँ मतलब कहीं भी देख लो कहाँ जा रही है, हमेशा नीचे जा रही है। तो सबकी वजह से कहाँ है, अंदर की ओर, सबकी वजह से कहाँ, अंदर की ओर, मतलब एक ही दिशा में जुड़ जाएगा सिंपल। और उसको जोड़ने का तरीका क्या है, समाकलन है, इंटीग्रेशन है। तो देखिए संपूर्ण चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो बी क्या होगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, और डीबी क्या है, खुद ये है, इसका इंटीग्रेशन यानी μ0/4 इंटू में क्या आएगा, I/dl बटे में क्या आएगा a², μ0 I 4 a² कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को निकाल के बाहर फेंकिए, तो क्या आएगा, b बराबर, बाहर कहाँ, समाकलन के बाहर, एक कमरे के बाद फिर हुए, μ0/4 यहाँ क्या, और यहाँ पे I बटे में a² और यहाँ dl। अब dl का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, dl का। तो मान लेते हैं कौन थीटा है, ये कौन, कुछ तो कौन होगा ना, थीटा है, कौन कितना है, थीटा, त्रिज्या ये, और ये चाप की लंबाई है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कितना मान लेता हूँ, ये जो ए बी चाप है, इस चाप ए बी की लंबाई को मैं एल मान लूँ, कितना मान लेता हूँ, एल स्मॉल एल। तो आप जानते हो कौन बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या, फॉर्मूला पढ़ा ना कहीं पे, कौन बराबर चाप बटा त्रिज्या, तेरा कौन थीटा। चाप की लंबाई क्या मान ली अपन ने, एल मान ली, और त्रिज्या क्या है, ए है। तो एल बराबर क्या आ गया, ए थीटा, एल बराबर क्या आ गया, ए थीटा। तो डीएल क्या है, डीएल ही तो एल है भाई, डीएल को जोड़ने पर ही तो एल आएगा। इसको मैंने एल मान लिया, इसको मैंने एल मान लिया, तो डीएल को जोड़ने पे एल आएगा, और वो एल खुद किसके बराबर है, ए थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, ए थीटा के बराबर, जहाँ पे थीटा वाला कौन है और ए इसकी त्रिज्या। तो कुछ नहीं करना, डीएल मान रख दीजिए। तो बी का मान क्या बन जाएगा यहाँ से, तो बी बराबर क्या आएगा, यहाँ पे रखो इसके अंदर μ0/4 इंटू में क्या आएगा, I बटा a², और dl की जगह रखना है a इंटू थीटा, a इंटू थीटा। तो क्या बन जाएगा देखिए, कुछ कैंसिल वैंसिल, हाँ तो चलिए, b बराबर μ0/4, एक ऐसे एक ए गया, तो बस क्या रहा यहाँ पे I बटा a इंटू में थीटा बच रहा है, इंटू में क्या बच रहा है, थीटा। तो मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ
अपॉन 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 क्या करें, अपॉन यहाँ इसको लिखते हैं म्यू नॉट, थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू में थीटा अपॉन 2 पाई। मैंने क्या किया, अब यहाँ तो पाई कर नहीं रहा ना, पाई को इसके नीचे ले गया, 4 को 2 गुणा 2 लिखा इंटू में थीटा अपॉन 2 पाई। आप इसको ऐसे याद कीजिए, इंटू में थीटा अपॉन, यानी ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट, तो b बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू में क्या आ रहा है, थीटा अपॉन 2 पाई, इंटू में कितना आ रहा है, थीटा अपॉन 2 पाई। क्या पल्ले पड़ा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू में थीटा अपॉन 2 पाई, ये आ गया। इस फॉर्मूले को आप बिना इस डेरिवेशन के निकाल सकते। कैसे, आप जानते हो पूरी वर्ताकार कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। बोलो ये होता है पूरी वर्ताकार कुंडली मतलब 360 डिग्री, पूरी वर्ताकार कुंडली मतलब कौन कितना 360 डिग्री होगा कि नहीं। इन 360 डिग्री के लिए, 360 डिग्री मतलब 2 पाई के लिए, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, बात तो है कि बोलिए डिग्री में लिखा है ये रेडियन लिखा है। 2 पाई जब कोण था तो आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या आ रहा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2a आ रहा था। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन 2 पाई 360 के लिए अगर कोण 1 रेडियन हुआ, ये रेडियन के साथ 1 रेडियन बोलूंगा ना, एक या एक मतलब एकांक के लिए कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये 2 पाई बाहर में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू में 1/2 पाई, इंटू में 1/2 पाई। लिख सकते हो कि नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 2 पाई के लिए इतना था तो एकांक के लिए कितना आएगा, इतना आएगा। अगर कोण थीटा हो जाए, भाई मेरे को पता नहीं, एक के लिए इतना आता है, 2 के लिए कितना आएगा, इसको 2 से गुणा कर दो, 3 के लिए कितना आएगा, 3 से गुणा कर दो। मेरे को पता नहीं कोण कितना है, मेरे को पता है कोण थीटा है, कोण कितना है थीटा। तो थीटा के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू थीटा से गुणा हो जाएगा, थीटा अपॉन 2 पाई। ये थीटा किसमें लिखना, रेडियन में, किसमें लिखना कि नीचे 2 पाई है तो रेडियन लिख देना। तो क्लियर है, तो आगे बोलो आंसर आया कि नहीं आया, ये रहा, इससे निकाल लिया आपने। बस मेरे को केवल आपको समझाना था, आपको मेरे साथ समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना भाई, पूरे के लिए इतना, पूरा मतलब पूरी वर्ताकार कुंडली, तो एक का पहले एक का निकाला, एक का ये आया, फिर थीटा का निकाला, थीटा से गुणा कर दिया, थीटा से गुणा, तो यही फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है इस डेरिवेशन से, और यही फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, दिमाग से आ रहा है, जहाँ 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा है। यूनिटरी मेथड क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड एक नियम शुरू की, इसलिए वो करते थे ना वो वाले। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या ये फॉर्मूला सही है, क्या ये फॉर्मूला सही है, चेक कर ले चाहिए, क्या ये फॉर्मूला सही है। अगर ये फॉर्मूला सही है तो जो अपने पूरी के लिए निकाला वो इससे आना चाहिए, अर्धवर्ताकार के लिए जो निकाला वो इससे आना चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला है, थीटा कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो भाई, आधे के लिए कितना होता है 180 होता है। अर्धवर्ताकार कुंडली के लिए थीटा कितना हो जाएगा 180, अगर आपकी 3/4 है थीटा 270 हो जाएगा, 1/4 है थीटा कितना हो रहा है, ये कौन सा थीटा, ये मान लेना थीटा, ये थीटा केंद्र पे, अरे थीटा ये मान लेना, ये थीटा कहीं कंफ्यूज हो, थीटा कौन सा, ये वाला थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है, थीटा ये वाला। यहाँ पे कितना देखो 90, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, आ रहा है समझ में, कौन सा थीटा, कौन थीटा नहीं कौन, थीटा नहीं कौन, ये वाला। क्लियर है, तो कितना इसके लिए 90 होगा। तो चलो चेक करते हैं इसको, यहाँ तक आप पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है कि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। अब कौन कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको ये स्पेशल केस लेके आपको दिखा दिया कि माने के तो सारे माने केस है कि आधा हो तो क्या हो, चौथा क्या हो, कौन कुछ भी हो सकता है। वो आपको जो जनरलाइज फॉर्मूला है ये वाला आपको मैंने सिखा दिया। ठीक है, अब देखिए इसको चेक करते कि सही है नहीं। तो इसको यहाँ से रब कर दूँ, हटा दूँ इसको यहाँ से, पॉज करके नोट कर लो, आगे चल रहे हैं तो आ जाइए। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका सही है, तो जब पूरी वर्ताकार कुंडली की संपूर्ण वर्ताकार कुंडली के लिए, संपूर्ण वर्ताकार कुंडली के लिए, तो संपूर्ण वर्ताकार कुंडली में थीटा कितना होता है 2 पाई। भाई पूरा ये तो होगा ना, पूरा थीटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा कितना 2 पाई रखो उसके अंदर। तो बी कितना आएगा, निकाल कहाँ रहे, केंद्र पे, कहाँ निकाल रहे हैं, केंद्र पे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू थीटा 2 पाई बटे में 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गया, तो बी का मान कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। कोई डाउट,
चलिए अर्धवर्ताकार कुंडली के लिए, अर्धवर्ताकार कुंडली के लिए इससे निकालो मैं ये एक फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू में थीटा अपॉन 2 पाई, सबका जो चीज सब देगा ये थीटा, बस केवल आपको तो थीटा रखना है। क्या रखना है? थीटा। चलिए अर्धवर्ताकार कुंडली की, अर्धवर्ताकार कुंडली के निकाल कहाँ रहे, लेकिन केंद्र पे। कहाँ निकाल रहे? सेंटर पे, केंद्र पे। अर्धवर्ताकार कुंडली के केंद्र पर, अर्धवर्ताकार कुंडली के केंद्र पर। तो अर्धवर्ताकार कुंडली मतलब ये वाली कुंडली, तो थीटा कौन सा है? थीटा ये वाला। थीटा कौन सा? भाई ये तो थीटा है ना, ये तो थीटा। यहाँ थीटा कितना होगा? ये दोनों सिरों को मिलाने वाला जो कोण है, यहाँ दोनों सिरों ये, तो कितना आएगा? 180 डिग्री। रखो उसके अंदर, रखो इसके अंदर। तो बी कितना होगा? बी इसके केंद्र पे म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू थीटा 180 डिग्री। थीटा 180 डिग्री मतलब पाई, डिग्री से रेडियन में लिखा है, पाई रेडियन। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो यहाँ पे कितना आएगा? पाई अपॉन 2 पाई, पाई थीटा से पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई गया तो क्या बचा? म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू में 1/2। यही तो आ रहा था, 2 दूनी 4। इस 4 आपने ऐसा लिखा था 1/2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। बोलो ये लिखा था, कोई परेशानी? ये आ गया। अगर आपका केस थर्ड जो आपने लिखा था, केस थर्ड जो आपने किया था, क्या था कि 1/4 वर्त के चतुर्थांश के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो यहाँ थीटा कितना है? 90। रखो उसके अंदर, रखो उसके अंदर। कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू थीटा कितना है? 90। 90 का मतलब क्या होता है? थीटा 90 डिग्री का मतलब π/2 होता है भाई साहब रेडियन के अंदर। डिग्री में 90 डिग्री, रेडियन में π/2। तो इंटू में π/2, नीचे क्या आएगा? 2 पाई आएगा। पाई से पाई कट जाएगा, कटेगा ना, 2 नीचे ही गुणा होगा कि नहीं होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2a, इसको आप π/2 इंटू 1/2 पाई लिख सकते हो कि नहीं? पाई से पाई कट जाएगा तो कितना है? 2 दूनी 4 यानी 1/4। 2 दूनी 4 और वो साथ में म्यू नॉट आई अपॉन 2a। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है? आ रहा है? मान लो कौन 60 डिग्री हो, लाइट चली गई। मान लो कौन कितना हो? 60 डिग्री। आपने लिख लिया होगा वैसे तो। क्लियर है? अगर मान लो दिखाई दे रहा है इसमें कौन कितना हो? 60 डिग्री। ये वाला साफ कर दूं मैं, इधर वाला हटा दूं यहाँ से। क्लियर? अगर मान लो कौन 60 डिग्री हो, कौन कुछ भी हो सकता है। ये तो आपने जो किए थे वो मैंने आपको इस फॉर्मूले से दिखा दिए है। कंफ्यूजन तो नहीं हो गया ना ज़्यादा? क्लियर है? चलिए आगे हटा दो इसके यहाँ से। अगर मान लो यदि कौन 60 डिग्री हो, यदि कौन 60 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो क्या आएगा? 60 डिग्री मतलब π/3। डिग्री से रेडियन में चेंज करना भी आता है कि नहीं आता? डिग्री से जब भी रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आता है? π/3। डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं, 180/π से गुणा कर देते हैं। क्लियर? अगर नहीं आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है, पता है, मैं जानता हूँ आपको पता है। तो देखिए थीटा अगर 60 डिग्री हो, थीटा कितना हो? 60 डिग्री। तो क्या आएगा? देखो इसके अंदर, वो कहाँ गया फॉर्मूला? क्या था? भूल गए अपन? म्यू नॉट फॉर्मूला ये वाला यहाँ लिखा था ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू में क्या आएगा? थीटा अपॉन 2 पाई। अगर थीटा 60 डिग्री है तो रख दो यहाँ पे b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a, थीटा 60 यानी π/3 अपॉन नीचे क्या आएगा? 2 पाई, π/3 अपॉन नीचे क्या आएगा? 2 पाई। हल कर लो इसको। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a इंटू π/3 इंटू में नीचे 2 पाई रहेगा, पाई से पाई कट जाएगा तो गुणा करने में जो है यानी 1/6, 3 दूनी 6, 1/6 म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब कौन कुछ भी आप निकालोगे, समझ गया ना? कुछ कौन 120, 270, 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ये क्लियर हो गया आपका पूरा ढंग से। अच्छी तरह से इसका पोस्टमार्टम अपन ने धारावाहिक वर्ताकार कुंडली का पूरा कर लिया है। ठीक है, ओके वेल बच्चों, धन्यवाद।